निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर भरमाए, निरख सखी ये खंजन आए। मैथिली शरण गुप्त जी की यह साकेत की यह पंक्तियाँ आज साक्षात होते हमने इस सेंचुरी में देखी, इस जंगल में देख रहा हूँ। खंजन पक्षी हाँ चित्र नहीं ले पाया, लेकिन हाँ उसको देखा ज़रूर है। और यह वह समय है जब खंजन पक्षी हमारी नदियों के किनारे और जंगलों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सौभाग्य ही रहा कि खंजन पक्षी जिसका साकेत में इतना सुंदर वर्णन गुप्त जी ने किया है वो आज हम लोगों ने देखे। वास्तव में जिस जंगल में हम लोग आज घूम रहे हैं वह जंगल जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े जानवर तरह तरह के आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की तितलियाँ हैं और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर बहुत मिलेंगे। आज की सुबह हम लोगों की गौरैया चिड़िया की चहचहाहट से हुई। आगे हमको ढेर सारे मोर मिले और मोर का जो म्याऊं म्याऊं है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो ये बहुत महानगरों में रहते हुए ये दृश्य जो हैं ऐसे लगता है स्मृतियों के दृश्य हो गए हम। आज वापस सुबह से हम लोग इन दृश्यों को जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं प्रकृति को अपने बहुत पास। आज हम लोग आए हैं, ये मोहम्मदी परिक्षेत्र है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पर एक स्थान है जंगल के बीच में जहाँ पर गोमती जो नदी है वो प्रवाहित हो रही है एक साइड से। और यहाँ पर जंगली नाथ करके एक शिव मंदिर है और पूरे जंगल के एकदम बीच में बहुत प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर ये स्थान है। तो हम सुबह यहाँ पर 5 बजे आ गए थे। हमारे साथ में वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफ़र सतपाल जी हैं, मित्र संतोष हैं और रवि हैं। और अभी हम लोग 3-4 किलोमीटर की जंगल यात्रा कर चुके हैं। जैसे प्रकृति क्षेत्र में आप हैं तो आपको जो है एक प्रथम लाभ ये हो रहा है कि आप श्रेष्ठ और सकारात्मक दृश्य देख रहे हैं। दूसरा आपको लाभ ये हो रहा है कि आप सबसे शुद्ध और प्राकृतिक ध्वनियाँ जो हैं वो आप अनुभव कर रहे हैं। आज की हमारी जो यात्रा है उसके एक विशेष पड़ाव पर हम सारे लोग आ गए हैं। और ये इस विशेष पड़ाव इसलिए कह रहे हैं कि जिस स्थान पर हम लोग अभी विश्राम के लिए रुके हैं
यह गोमती का किनारा है। गोमती का वर्णन जो है वेद और पुराणों से लेकर और वर्तमान तक के इतिहास में मिलता है। और इस सौभाग्य की बात है कि गोमती जो है पीलीभीत से निकलती है। इसका उद्गम स्थल ही पीलीभीत है और वहाँ से होते हुए ये देश के विभिन्न स्थानों पर जाती है। लेकिन दुखद बात यह है कि ये जो गोमती है आज के समय में मृतप्राय स्थिति में है। चाहे सब प्रकृति का कुछ आपदाएं कह लीजिए या मनुष्य की जिजीविषा कह लीजिए, विकास के जो लालच है वो कह लीजिए, जिसके कारण हमारी नदियां जो हैं वह समाप्त हो रही हैं। लेकिन एक सुखद क्षण ये भी है कि आज हम जिस व्यक्ति के साथ आए हैं, इन लोगों ने गोमती बचाओ अभियान चला रखा है। हम लोग आज सुबह से गोमती के किनारे किनारे करीब 10 किलोमीटर की यात्रा की है और इस दौरान हमने इस गोमती की सफाई अभियान देखा है। कुछ ऐसे चित्र लिए हैं जो बहुत स्वच्छ हैं और ये उत्साही लोग जो हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं जिसको बचाया नहीं जा सके। बस अपने अपने स्तर से हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो उस प्रयास की एक कड़ी बनकर हम सारे लोग आज गोमती के किनारे किनारे और ये विशाल जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 घंटों से। जंगल में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब एक राह से कई राहें निकलती हैं। वास्तव में प्रकृति हमें यह संदेश भी देती है कि जीवन में एक राह नहीं होती है, बहुत सारी राहें होती हैं, एक से एक, एक से एक, एक से एक और कई सारी। तो ये कई बार ऐसा चलते चलते कई सारी पगडंडियों पर और ऐसा महसूस हुआ। बस ये है कि ये कुछ संकेत बिंदु हैं जिनके सहारे हम लोग आज का जंगल भ्रमण कर रहे हैं। एक ज़माने के जी मूर्ति राजा विराट जो महाभारत काल के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्जुन भीम जब जाया है अज्ञातवास पे जब पांडव आए थे। हाँ, तब की जी मूर्ति है भैया। अच्छा ठीक। और आगे तो हम जान नहीं सकते का है किंचुक किंचुक, ये भी महाभारत काल के ही एक पौराणिक वो है, पात्र है जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है? वो बड़ा वाला शंकर जी का जो सबसे उस साइड में है। ठीक है, वहाँ जो मूर्ति है वो विराट कालीन है। विराट कालीन है, स्थापना करी। अच्छा अच्छा। तो विराट का क्षेत्र यही था क्या? अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ में 40 साल हो चुके। 40 साल। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम नीमगांव थाना। नीमगांव थाना, हाँ, पास जंगली। अच्छा, ये किस जिले में पड़ता है? अपने जिला खीरी में पड़ता है। जिला खीरी में, लखीमपुर खीरी में है। अच्छा 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 अच्छा। आपका परिवार कुछ नहीं, चचेरे भैया सब हैं भैया। अच्छा, और अपना कुछ नहीं है। तो आप 40 सालों से यहीं सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कोई यात्री अगर बाहर का, हमारे मित्र लोग यहाँ पर आना चाहें, रुकना चाहें, तो उनकी अनुमति रहती है यहाँ पर? हाँ। सभी आके रुक सकते हैं? सब रुक सकते हैं। हाँ। और चाय पानी जो कुछ भैया अपना है। हाँ हाँ जी। अच्छा, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को यहाँ पर जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहोगे? किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? बस यहाँ भैया देखो, भगवान की सेवा करो जी, भगवान की अपना जल चढ़ाओ और यहाँ पर कोई गंदगी ना करो जी। स्थान कहा जाता है जंगली नाथ, शिव का ही रूप है। यहाँ के जो कई मंदिर हैं वो शिव पर आधारित हैं और जंगल के पूरी तरीके से बीच में है गोमती नदी। इस परिसर के चारों तरफ गोमती नदी बहती है। बड़ा सा बरगद का वृक्ष जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन कहा जा रहा है। तो खैर, इसका जो भी धार्मिक महत्व है वो तो है ही। जो धार्मिक महत्व जिनकी अभिरुचि है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, पुण्यभूमि है। धार्मिक महत्व से अलग भी अगर आप जंगल घूमना चाहते हैं, जंगल के बीच में मौन साधक बन के रहना चाहते हैं, बाघ चीते के बीच में आप घूमना चाहते हैं, विविध प्रकार की जैव विविधता को देखना चाहते हैं, तरह तरह के पक्षियों का कलरव सुनना चाहते हैं, सुबह की नींद पक्षियों के कलरव और मोर की प्यू प्यू से अगर आप खोलना चाहते हैं, यांत्रिकता से दूर एक शांत स्थान में आना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए बड़ा खूबसूरत हो सकता है। यहाँ पर मंदिर का जो प्रशासन है, यहाँ पर 3-4 संत साधु टाइप के व्यक्ति रहते हैं और यहाँ पर यात्रियों के रुकने का मुझे लग रहा है उसका कोई यहाँ पर पैसा या कुछ नहीं पड़ता है। आप आइए और रहिए।
बनाइए, खाइए और शांत वातावरण में मौन चिंतन करिए। तो ये एक मुझे लग रहा खूबसूरत स्थान है। जो भी साथी हमारे बाहर के हैं और कभी आने का विचार बनता है तो आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इस स्थान को एक बार देखना चाहिए। यह जो जंगल परिक्षेत्र है और गोमती का जो पूरा एरिया है, आज हम लोगों ने करीब जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा की है। तो और भी बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत आगे तक जा नहीं पाए। तो एक बहुत अच्छी जगह है। हमारा विचार बन रहा है कि अगली बार जब हम आएंगे तो यहाँ पर 1-2 रातों का विश्राम करेंगे। 1-2 रात हम लोग रुकेंगे जंगल के बीच में। कुटियाँ भी हैं, उन कुटियों में रुक सकते हैं और ईंट पत्थर के भी बने हुए कमरे भी हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। ये शिवलिंग है। ये इस तरीके का शिवलिंग है। ये कहा जाता है कि महाभारत कालीन है और पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। इस चीज़ पर एक कथा और एक विचार हमारे मन में एक और आ रहा है जो हमने इस क्षेत्र में भ्रमण किया है। वो बताने से पहले अभी हम बात करेंगे। हमारे सामने पुरोहित हैं, कथावाचक हैं पुनीत वाजपेयी जी, जो पुनीत पांडे जी हैं, जो हरदोई से यहाँ पर आए हैं किसी अनुष्ठान के लिए। वो कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। जी पुनीत जी। सभी भक्तों को हर हर महादेव। इस समय हम आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट पर इस वन्य प्रदेश में भगवान शिव के सानिध्य में उपस्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग त्रिगव्यूति लगभग 12 किलोमीटर के अंतराल में भगवान शिव के 12 स्वरूप विराजमान हैं। इस समय हम भगवान जंगलीनाथ के दरबार में उपस्थित हैं और ये विराटपुरी के नाम से प्रसिद्ध है पूरा परिक्षेत्र। और यहाँ पर कीचक जो राक्षस था उसका भीम ने वध किया था। वो भी परिक्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर निरंतर बाहर से भी भक्त आते रहते हैं दर्शनार्थ। इस जगह के बारे में जो यहाँ पर पुजारी जी रह रहे हैं वो करीब 40 साल से हैं। वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो जब पांडव अज्ञातवास में थे तब उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये राजा विराट की जमीन या उनका भूभाग कहलाता है। उसी समय एक किंचुक नामक एक पात्र महाभारत में मिलता है। दैत्याकार था शरीर, जिसका बहुत भारी भरकम शरीर था। तो यहीं पे कहते हैं कि बड़खर एक जगह है थोड़ी सी, जो राजा विराट की राजधानी भी कही जाती थी पहले। वो भी ऐतिहासिक जगह है यहाँ से 4-5 किलोमीटर के अंतर पर। तो कहते हैं बड़खर में वो खींच कर लाए थे किंचुक को और किंचुक को वहाँ पर मारा था भीम ने। तो इस प्रकार का ये 5000-8000 साल पुराने जो हमारे पौराणिक गाथाएं हैं उनसे भी यह स्थान हमको जोड़ता है। और अभी जो नया इसका स्थापत्य डेवलप हुआ है वो तो है ही, लेकिन जो प्राचीनता है यहाँ की वो भी देखने लायक है और यहाँ के जो इतिहास है वो भी जानने और समझने लायक है।